आज की वीडियो में मैं आपको RX 100 के 3 ऐसे घातक परिणाम बताऊंगा जो हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से युवा वर्ग जो हैं इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही चीज़ को फोकस करते हैं कि जो दूसरे की वीडियो में दिखाया गया है वही सेम मैं भी इसमें कलाबाजी करूं। लेकिन ये हल्की फुल्की और लाइट वेट गाड़ी है जो अपने टाइम में अच्छा नाम कमा चुकी है, लेकिन ये इस काम के लिए नहीं है जो बहुत सी वीडियो में आप लोगों ने देखा है। ये एक नॉर्मल राइडिंग है जिसमें करनी है, और समय की नज़ाकत को देखते हुए इसको स्पीड को इसमें लाना है, स्पीड को। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसको एक खिलौना समझा हुआ है कि जब मर्जी इसको लिया और उड़ा लिया और रफ एंड टफ बना ली, तो वो भी ऐसा ही आपको रिएक्शन देगी। होता ही है कि बहुत से लोग इसको सिर्फ चार्म के लिए लेते हैं, अपनी चार्मिंग के लिए इसको उड़ाते रहते हैं और वीडियोस बनाते रहते हैं। ये उस काम के लिए नहीं है। उस काम में आपको थोड़ी सी दुविधा भी हो सकती है, और वो ये है कि बहुत से लोग इसके परिणाम नहीं जानते। यहाँ मैं आपको 3 परिणाम बताता हूँ जो इसके साथ हो सकते हैं। पहला तो ये समझ लीजिए, आप एक सिंपल राइडर हैं जो कोई भी गाड़ी चला लेते हैं, और आपने कुछ टाइम बाद इसको अपने हाथों में बिठा लिया और इसको उछालना शुरू कर दिया। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि 2 अवस्था में बच्चे उछालते हैं। एक इसको पिकअप देते वक्त जब स्टार्टिंग में होती है, और दूसरा चलती हुई गाड़ी को। दोनों अवस्था एक भूल की वो अवस्था है जिसके अंदर आप बहुत बुरी चोट खा सकते हैं। होता ये है कि जब ये हैंडल ऊपर हवा में उड़ जाता है तो ये आपके लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली आउट हो जाता है, यानी कि आपके हाथ से भी बाहर हो जाता है। और ये हवा में जब आप इसको उठाएंगे तो ये फ्री हो जाएगा टोटली, क्योंकि इसको सरफेस छोड़ देगा। और ये फ्री होने की वजह से होगा ये कि आप इसको तुरंत बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और गलती से ये सीधी ना लैंड की गई और ये टेढ़ी की गई तो ये आपको उस जगह पहुंचा देगी जहां पे आप इस धरती पे आए हो। ये बात गारंटी है। उस स्पीड पे अगर इसको इस तरह की पोजीशन में अगर ये गिरी तो बहुत बुरी घातक चोट लगेगी। दूसरा, मैंने ये भी देखा है कि कई लोग, हमारे टाइम में भी मैं देखता था, फुटपाथ से बहुत कम लोग होते थे जो इसको 50-60 की स्पीड से उतार लिया करते थे। लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों का होता था, और जो भी वो काम करता था वो यूनिक होता था, और ज़्यादातर उसकी नकल नहीं की जाती थी। लेकिन हाँ, पता होता था लोगों को कि ये किया कैसे जाता है। उसकी भी यदि कॉपी करने की कोशिश की तो ये एक सिद्धांत है। जैसे गति का नियम है, ऐसे ही ये एक सिद्धांत है कि ये गाड़ी अगर 1.5 या 2 फुट की फुटपाथ पे कोने में जाके रुक गई तो आपका इंजन और मडगार्ड दोनों टकराने हैं। और अगर आप ये सीधा 50-60 की स्पीड से इसको उतार देंगे तो एक गोली की तरह 2 फुट जाकर के नीचे उतर जाएगी। वहाँ पे इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ ट्रेंड बंदा चाहिए उसको उतारने के लिए। उस अवस्था में ये याद रहे कि राइट या लेफ्ट से, जिस पोजीशन से भी आप उतार रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट से भी वहाँ रोड खुला हुआ है किसी व्हीकल के आने का। उस स्पीड में आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जिसके परिणाम स्वरूप आप सामने वाले व्हीकल के जो राइट और लेफ्ट से आ रहा है उसके चपेटे में आ सकते हो। ये हमेशा याद रखना। और तीसरा और अंतिम
पॉइंट ये है कि बहुत से लोग इसको बेलगाम भगाते हैं। दिमाग कहीं और काम कर रहा होता है, चल कहीं और रहे होते हैं और जोश में होश ही खो देते हैं। तो ये भी एक बात बता दूं, बीच में अगर कोई कुछ आ जाता है ऑल ऑफ सडन, आप सही चला रहे हो लेकिन बीच में कोई ऑल ऑफ सडन उल्टा ही व्यक्ति घुस जाता है और अचानक ब्रेक लगानी पड़ी, तो क्या परिणाम होगा? आप या तो राइट में गिरोगे या लेफ्ट में। लेफ्ट में गिरो तो पता नहीं कहाँ जाके चोटें लगेंगी, लेकिन अगर राइट में गिरे और इसको लेके गिरे और ये टांग के ऊपर आ गई तो ये डेफिनेट है कि आपकी टांग जला देगी। तो ये चीज़ें 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए हैं, ये हमेशा याद रखना इस बाइक को चलाने से पहले। तो मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि बी सिक्योर, बी सेफ और ड्राइव प्रॉपरली। कभी भी भीड़ भाड़ वाली एरिया में इसको दौड़ाएं ना, इन तो परिणाम गलत ही होते हैं। हमेशा विज़न क्लियर हो उस हिसाब से इसको दौड़ाएं। कभी भी ऐसी सड़क पे ना दौड़ाएं जिसमें कट ज़्यादा हो, बीच में से कभी भी कोई निकल आता है। तो इस तरह से मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए, और इसमें एक शॉर्ट भी रखा हुआ मैंने, ताकि लोगों को दूसरों की वीडियो से गलत शिक्षा ना मिल जाए। इसलिए कहावत है ना, जान है तो जहान है, और दोनों हाथ पैर सही सलामत है तो अपना हाथ जगन्नाथ। इस चीज़ को बनाए रखने के लिए हमेशा इस गाड़ी को ध्यान से चलाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए किसी और टॉपिक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।